क्या बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन नॉर्मल हो सकता है? क्या डायलिसिस को बंद किया जा सकता है? ये काफ़ी क्वेश्चन हैं, सवाल हैं जो हमारे पास डेली आते हैं। जब हमारी पेशेंट्स के साथ बात होती है फ़ोन के ऊपर या डिस्कशन होती है तो सबसे पहले यही पूछते हैं भी वो कैसे हम अपने किडनी को या डायलिसिस को नॉर्मल कर सकते हैं, जबकि हमको डॉक्टर ने कईयों ने बोल दिया है भी ये ठीक नहीं हो सकता। देखिए, अगर आप एलोपैथी मेडिसिन के ऊपर जाएंगे तो एलोपैथी में इसको ठीक करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि उनके पास जो मेडिसिन है, जो सिस्टम है, वो इसके लिए कोई परमिशन नहीं देता, अलाउ नहीं करता, और उनके पास ऐसी साइंस नहीं है जो इसको ठीक कर सके। लेकिन साथ में एलोपैथी में ये भी चीज कही जाती है भी डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर हम डायबिटीज और हाइपरटेंशन को ठीक कर लें, जिसमें तकरीबन 70% पेशेंट जो किडनी फेलियर के आते हैं वो या तो उनको डायबिटीज होती है या वो हाइपरटेंशन के होते हैं, ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा होता है। तो अगर दोनों को हम ठीक कर लें तो हम किडनी डिजीज को ठीक कर सकते हैं। तो आज चलिए हम आपको बताते हैं कैसे हम किडनी के पेशेंट्स को जिनका डायबिटीज और क्रिएटिनिन, डायबिटीज के साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उनको कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं, उनको रिवाइव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं भी देखिए, डायबिटीज जो बीमारी है वो इंसुलिन के प्रॉब्लम के कारण आती है। कईयों की बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर दें और ब्लड की सर्कुलेशन, जो ब्लड में हमारे ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल में कर ले, तो हम डायबिटीज को कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि जो भी हम एलोपैथी की मेडिसिन खाते हैं उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं जो किडनी को आगे जाके झेलने पड़ते हैं। और किडनी की प्रॉब्लम जो आती है, किडनी बढ़ने की प्रॉब्लम जो आती है, वो एक दिन में नहीं आती, उसको काफी टाइम लगता है बढ़ने में। वो धीरे 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 करके बढ़ती है। मतलब अगर आज आपको डायबिटीज हुई है तो आपको अगर कोई एक होलिस्टिक डॉक्टर या कोई, हम कह सकते हैं भी ऐसा डॉक्टर जो कहता है भी आप एलोपैथी मेडिसिन को ना लीजिए, नेचुरल तरीके से ठीक होइए अपने आप को, तो आप कहते हो भी यार मैं डाइट भी चेंज करूंगा, मैं ये भी चेंज करूंगा, मेरे को खाने पीने में रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगे, मेरे को एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। एक टैबलेट अगर डायबिटीज की खा के अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो मेरे को क्या जरूरत है इतना कुछ सिरदर्दी लेने की। लेकिन वो धीरे 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 बढ़ते हुए वो डायबिटिक न्यूरोपैथी, पैरों में सूनपन शुरू हो जाता है, रेटिनोपैथी, निगाह कमजोर होनी शुरू हो जाती है, किडनी के ऊपर इसका आ जाता है, नेफ्रोपैथी स्टार्ट हो जाती है। तो हम इसको कह सकते हैं भी धीरे 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 करके जो ऑर्गन्स हमारी डिफेक्टेड होनी शुरू हो जाती हैं। पहले पेनक्रियास खराब होगी, फिर लीवर के ऊपर इफेक्ट आएगा, फिर किडनी पे इफेक्ट आएगा, ऐसे ऐसे हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम डायबिटीज को कंट्रोल करें, निट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज करें, डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को कम कर दें, तो हम अपनी डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। क्योंकि इसको एक लाइफस्टाइल डिजीज बोला गया है, अगर आपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया तो आप ठीक हो सकते हो। तो काफी पेशेंट हमने बगैर मेडिसिन के भी ठीक किए हैं। अब दूसरी पॉइंट आ गया हमारा बीपी और ब्लड प्रेशर का, जो हार्ट की सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी में जा रही है, जिसका मेन एक कारण होता है हमारी ब्लड वेसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, या हमारी बॉडी में जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो है, जिसको बोल देते हैं लेमन लैंग्वेज में आप कह सकते हो भी चर्बी जम गई, या फैट एकत्रित हो गया हमारी ब्लड वेसल्स में। तो जो ये चीजें अगर उसमें आनी शुरू हो जाती हैं तो उससे क्या होता है अभी जो ब्लड की सर्कुलेशन है जो हार्ट को जा रही है वो सही तरीके जा नहीं पाती। फिर उसके लिए एलोपैथी में मेडिसिन दी जाती हैं, जिसको कहते हैं, जिसको ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ जाता है उसके लिए हम एट्रोवास्टिन दे देते हैं, रोडोवास्टिन दे देते हैं, फेनोफिब्रेट आती है जो ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है। साथ में हम ऐसी मेडिसिन देते हैं ब्लड प्रेशर की, एम्लोडिबिन हो गया, टीनोलोल हो गया, जो ब्लड की सर्कुलेशन को एक नॉर्मल वे से लेके जाए। लेकिन हम जो पाथवे है उसको कभी ठीक करने की कोशिश नहीं करते। और एलोपैथी मेडिसिन खाने के बाद, अब हर एक एलोपैथी मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट है, तो उसको यूज करने के बाद हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी में आते हैं वो साइड इफेक्ट्स आगे जाके किडनी को डैमेज करते हैं, क्योंकि सर्कुलेशन एक जाएगी तो किडनी के पास जाएगी। फिल्टर पॉइंट तो हमारा किडनी ही है जिसने ब्लड की फिल्ट्रेशन करनी है। अगर हम उसमें लासेक्स की टैबलेट या डाइटोर की, टॉर्सनामाइड की टैबलेट हम देते हैं तो वो भी किडनी को डैमेज करती है। लेकिन अगर वो नहीं देते हैं तो ब्लड में जो है वो सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाती, ब्लड हमारी बॉडी में अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता। तो अगर हम मेडिसिन नहीं देंगे एलोपैथी में तो प्रॉब्लम है, अगर देंगे तो प्रॉब्लम है, देंगे तो किडनी डैमेज हो रही है, नहीं देंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है।
तो किडनी ने धीरे धीरे जाके भी खराब होना है। ब्लड प्रेशर अभी इमीडिएट इफेक्ट है। तो अगर इमीडिएट आपको कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन टेक द मेडिसिन, आप उस टाइम पे मेडिसिन को ले सकते हो। लेकिन उसको आप लाइफस्टाइल में ले जाओगे तो इट विल बिकम अ लाइफस्टाइल डिजीज। तो जिस चीज को हम अपनी डाइट से ठीक कर सकते थे, नॉर्मल चीजों से ठीक कर सकते थे, उसके लिए फिर हमको मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़ गया, एलोपैथी मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो गया। वही एलोपैथी वाला पेशेंट, जो डायबिटिक वाला पेशेंट, वो कह रहा था भी अगर एक गोली खाने से मेरा ब्लड प्रेशर ठीक रहता है या एक गोली खाने से मेरी शुगर ठीक रहती है तो मेरे को इतना टेंशन में आने की क्या जरूरत है। उसमें मेरे को खाने पीने में भी परहेज करने पड़ेंगे, मेरे को रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी काफी चीजों की। पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं अगर आपने ठीक होना है। लेकिन जब वो क्रॉनिक डिजीज में पहुंच जाता है, वो सीकेडी में चला गया, किडनी फेलियर में चला गया, डायलिसिस में चला गया, अब लाइफ थ्रेटनिंग आ गया, ट्रांसप्लांट आ गया, तो इतनी अगर स्ट्रेस इतना कुछ आ गया है तो आप उसको थोड़ा सा अपनी चीजों को बदलना पड़ेगा। थोड़ा नहीं, उसको बहुत बदलना पड़ेगा। उसको एक चीज नहीं बदलनी पड़ेगी, उसको सब चीजें बदलनी पड़ेंगी। उसको अपना पानी से लेके, उसका खाना से लेके डाइट, हर एक चीज बदलनी पड़ेगी। अगर हम कह रहे हैं ये बीमारी लाइफस्टाइल डिजीज से हुई है तो लाइफस्टाइल को तो बदलना पड़ेगा। तो आपको डाइट अपनी सबसे पहले चेंज करनी पड़ेगी। ये जो आप प्रोसेस्ड फूड है, परोंठे हैं, इनको बंद करना पड़ेगा। दूध, मिल्क प्रोडक्ट सबको बंद करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शंस आपको कुछ होंगी, लेकिन उसके जगह पे आप फ्रूट्स ले सकते हैं मॉर्निंग में। स्मूदी ले सकते हैं, स्मूदी जिसमें हम वेजिटेबल, जिसमें हम ले सकते हैं, स्पिनिच हो गया, पालक हो गई, उसके साथ कैरेट होगी, उसके साथ हम कह सकते हैं दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हो उसमें थोड़ा सा। उसमें आप पुदीना या धनिया के पत्ते डाल सकते हो, उसमें आप खीरा डाल सकते हो। इनको सबको मिक्सी में आधा गिलास पानी डाल के ग्राइंड करके घुमा के उसको बगैर छन्नी छन्नी से छन्ने के ये हुए उसको आप पी सकते हो। तो ये आपकी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है, हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं जिसके लिए हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, तो इन एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी को पूरा करेगा और इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। और जो हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी हैं उनको डायलेट करेगा। तो डाइट एक पार्ट ये रोल करेगी भी, हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड इंक्रीज करेगी, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगी, ब्लड की सर्कुलेशन को एक्टिव करेगी, पेनक्रियास को एक्टिव करेगी। ये काम उसका हो गया। अब उसके बाद आ गया कुछ थेरेपीज, जैसे थर्मल डिटॉक्स, काफ इंजन थेरेपी, हेयर टिल थेरेपी। ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में, ब्लड की सर्कुलेशन को ओके करने में, एक्टिव करने में ये काम करती हैं। तो अगर इन थेरेपीज को साथ में आप इस्तेमाल करोगे जो हमारी ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे, प्लस आप साथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, ब्लड प्रेशर का पॉइंट हो गया, हार्ट का पॉइंट हो गया, डायबिटीज है तो पेनक्रियास का पॉइंट हो गया, उनको दबाएंगे तो वो स्टिमुलेट करेगा पेनक्रियास को। उसके बाद डाइट में अपनी रिस्ट्रिक्शन रखेंगे, लिमिटेड टाइम पे खाएंगे, क्योंकि अगर जो आपकी शुगर है या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, डायबिटीज के पेशेंट हो, तो आपको लिमिटेड टाइम पे खाना चाहिए। क्योंकि जितना टाइम आप ज्यादा खाते हो उतना पेनक्रियास को इंसुलिन दोबारा बनानी पड़ती है, ज्यादा बनानी पड़ती है, ताकि सर्कुलेशन बॉडी में जा सके। अगर हम उसको 14-16 घंटे का आराम देंगे, पेनक्रियास को उसको रेस्ट करने को देंगे, उसको रिपेयर करने के लिए टाइम देंगे, तो वो ठीक होंगे। प्लस साथ में हम आपकी मेडिसिन चलाएंगे होम्योपैथी की, कुछ आयुर्वेदिक के पंचकर्मा ट्रीटमेंट देंगे जो किडनी के नेफ्रॉन्स को रिपेयर कर सकते हैं। आप नेट पे सर्च भी कर सकते हो। पहले कहा जाता था अभी नेफ्रॉन्स जो हैं वो रिपेयर नहीं हो सकते किडनी के, लेकिन नई स्टडी में आया है, हमारा एक वीडियो है उसमें भी हमने आपको इसमें क्लियर कट दिया है भी। अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट करो और एक WNT प्रोटीन हमारी बॉडी में है, अगर वो बिल्डअप होता है हमारी बॉडी में, रीग्रो होता है हमारी बॉडी में, तो वो हमारी बॉडी के नेफ्रॉन्स को रिपेयर कर सकता है। तो हम अपनी किडनी को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम ये देखें भी, हमारी गट जो है, हमारी जो इंटेस्टाइन है, वो भी एक पार्ट, बहुत बड़ा रोल अदा करती है हमारी ब्लड की सर्कुलेशन को, हमारे बॉडी में से क्रिएटिनिन और यूरिया को बाहर निकालने में। जो बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होते हैं वो हमारे गट में होते हैं, और ब्लड जो आता है हमारे कॉलन तक आता है, कॉलन से वो वापस चला जाता है, जो भी उसमें टॉक्सिक्स वगैरह होते हैं वो इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, और इंटेस्टाइन से टॉक्सिक्स जो होते हैं अगर वो नहीं निकले तो वापस ब्लड में सर्कुलेट हो जाते हैं। अगर हमारी गट, हमारा जो इंटेस्टाइन या हमारी जो कॉलन जिसको हम बोल रहे हैं, जिसमें ये सारा सर्कुलेशन का काम हो रहा है, अगर उसको हम हेल्दी रखें और हमारे बैक्टीरिया ही क्रिएटिनिन और यूरिया को खा लें और किडनी को उस चीज के लिए काम कम करना पड़े,
तो हमारे लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को साथ में ऐड करके, सर्केडियम क्लॉक एक सिस्टम है जिसमें हम अपने बॉडी को मॉर्निंग से लेके शाम तक ही खिलाते हैं, उसके बाद नहीं खिलाते और उसको रेस्ट दें, बॉडी को स्ट्रेस से दूर करें, अच्छी स्लीप लें, नींद को अच्छा लें। रात को 1-1 बजे तक मोबाइल पे लगे रहना, उसके बाद स्ट्रेस लगे रखना। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन्स को बढ़ाता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो आगे जाके हर एक चीज को बॉडी में दूषित कर देते हैं या इन्फेक्टेड कर देते हैं, हम उसको लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो स्ट्रेस को दूर करना, कुछ योग एक्सरसाइजेस को करना जो हमारे ऑर्गन्स को रिपेयर करने में काम करेंगी, इन सब को मिला के साथ हमारे बॉडी में हम अगर जब पानी पीते हैं उसको भी अल्कलाइन वाटर पिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम अगर ऐड करें तो हम रिकवर हो सकते हैं, हमारा किडनी नॉर्मल आ सकता है, हम डायलिसिस से अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी हर एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले भी आप हैं और सॉल्व भी आपने खुद ही करनी है। डाइट, एक्सरसाइज और ये सारी थेरेपीज, स्लीप, स्ट्रेस रिवर और साथ में होम्योपैथी मेडिसिन, ये लास्ट। मेडिसिन का रोल सिर्फ 25% का होता है, बाकी 75% जो होता है वो आपका अपनी एफर्ट होती है। फिर उसके बाद हम अगर एफर्ट खुद नहीं करते हैं फिर हम डॉक्टर को दोषित करते हैं या डॉक्टर को ब्लेम करते हैं, भी आपसे मेडिसिन ली थी रिजल्ट नहीं मिला, आयुर्वेदिक का इलाज कराया आयुर्वेदिक बुरी है, होम्योपैथी का इलाज कराया होम्योपैथी बुरी है। ना अकेला होम्योपैथी ट्रीटमेंट कर पाएगा आपका, ना अकेला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर पाएगा आपका। आपका ट्रीटमेंट आपने खुद करना है जब आप उस सोच के चलेंगे भी मैंने ठीक होना है। तो अगर आप ठीक होना चाहते हो तो यू कैन रिकवर। 90 दिन में हमारे बॉडी के सेल रीग्रो कर जाते हैं। जो उसको आप खिलाओगे वही आगे 90 दिनों के बाद उसको मिलेगा। अगर उसको आप दूध पिला रहे हो, उसको आप चाय पिला रहे हो, उसको आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हो अपनी बॉडी में, अनहाइजीनिक खा रहे हो, एसिड फूड खा रहे हो, तो ये चीज़ें सारी आके जाके आपकी बॉडी को बीमार करेंगी। लेकिन अगर आप हेल्दी खा रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, नेफ्रॉन्स को रीग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी बॉडी रिकवर करेगी। तो हमारा ये वीडियो बनाने का उपदेश यही था, भी आप डायलिसिस से भी बच सकते हो, किडनी को भी ठीक कर सकते हो और हम यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में कर भी रहे हैं। आप हमको आके मिल भी सकते हो, हमारे से फ़ोन पे भी डिस्कस कर सकते हो और कोई और इन्फॉर्मेशन लेने चाहते हो उसके बारे में आप ले सकते हो। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट में लिख के दीजिए। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिनको किडनी या बीपी या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ताकि वो आगे जाके इस प्रॉब्लम को आगे ना बढ़े उनको और उनकी ये कॉम्प्लिकेशन डायलिसिस पे और हाई किडनी लेवल पे ना पहुंचे। क्योंकि एक छोटे से लाइफस्टाइल डिजीज से हम अपनी मेडिसिन, हमने अपनी बॉडी को बड़ी से बड़ी कॉम्प्लिकेशंस में डाल रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर इंद्रदीप सिंह आपको इस बारे में गाइड करना चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।